हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का हमारा टॉपिक है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको पता है, कल हमने प्रोनाउन को पढ़ा था और प्रोनाउन को जानने के साथ साथ हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पॉजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में जब हम जाते हैं तो हमें डेफिनेशन लिखने को भी आती है कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन एंड एक्सप्रेसेस ओनरशिप। तो जैसा हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। पॉजेसिव प्रोनाउन हमें यह बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ किसकी है और वो किससे बिलोंग करती है, उस चीज़ पर किसका अधिकार है। लिखा है ना ओनरशिप, तो पॉजेसिव प्रोनाउन ये शो करता है कि किसी भी चीज़ पर किसका अधिकार है और वो किससे बिलोंग करती है। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखकर आपको बताऊं, दिस पेन इज़ माइन, इसका मतलब है यह पेन मेरा है। नेक्स्ट में हमने लिखा है दिस इज़ माई पेन, मतलब मीनिंग दोनों का सेम ही है, यह मेरा पेन है। मतलब दोनों का एक ही है कि हम पोजीशन शो कर रहे हैं, इधर पेन के लिए, इधर भी पेन के लिए। अगर सिर्फ हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो उस बेस पर हमारा सिर्फ ये वाला सेंटेंस सही है, ये हमारा सेंटेंस गलत है। कब? जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें। अदरवाइज़ ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि दिस इज़ माई पेन। मैं नॉर्मली बोलूँगी कि दिस इज़ माई पेन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बट अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन के हिसाब से बोलें कि हमने पॉजेसिव प्रोनाउन को सॉल्व करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन को हमने पढ़ना है, तो दिस इज़ माई पेन बिल्कुल रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा, आइए आगे देखते हैं। ये है एक चार्ट जिसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन जो हमने कल पढ़े थे, ये है हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। एक है पॉजेसिव प्रोनाउन, दूसरा मैंने लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये तो हमारा ठीक है पर्सनल प्रोनाउन, आई, यू, ही, शी, इट, देयर। इसमें और भी होते हैं, अवर हमने कल पढ़े थे। पर्सनल प्रोनाउन हमने इससे पहले वीडियो में हमने पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन। तो इन्हीं प्रोनाउंस को लेकर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन भी बनाया है। अगर हम आई की बात करें तो आई के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, इट के लिए हम कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। देयर, देयर्स। अब सबसे पहले तो हम एक चीज़ ये लर्न कर सकते हैं, या एक ये ट्रिक लगा लीजिए, या फिर कुछ अपने माइंड में बिठाने के लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके एंड में एस लगा होता है, बट नॉट ऑलवेज। जैसे आप देख रहे हैं यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, देयर, देयर्स। बट हिज का तो नॉर्मली साउंड एस ही होता है, तो इसमें एस अलग से और लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिज से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो माइन होता है, ना कि माइंस। यहाँ पर हम एस का यूज़ नहीं करेंगे, माइन को छोड़ेंगे। अगर यहाँ पर अवर, मैं यहाँ पर अवर लिखना भूल गई हूँ, अवर की जगह हम आर्स, OURS, आर्स, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही क्या होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, ही का हिज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव ही का सेम है, हिज, हिज। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सेम है। आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे ठीक ही होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही है। शी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव हर। देयर के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स का यूज़ करते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज़ करते हैं। तो इनको हमें लर्न करना ज़रूरी है कि आई, माइन, यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स। इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम
जब हम अपने एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो हमारी इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है इसका यूज़ हम करते कैसे हैं। कि हमने ये दो चीज़ लिखी हैं, माई, माइन, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, तो हम इनका यूज़ करते कैसे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने माई यूज़ करना है या माइन यूज़ करना है, योर्स यूज़ करना है कि योर यूज़ करना है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर हमने माइन यूज़ किया है और यहाँ पर माई, दोनों का मीनिंग सेम है। माइन का मतलब भी मेरा है, माई का मतलब भी मेरा है, और ये दोनों ही आई से बने हैं। आई से बना है माइन, आई से बना है माइन, बट इसके यूसेज में डिफरेंस है। आइए उसे हम समझते हैं और जिससे हमें पॉजेसिव प्रोनाउन को सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, वी नेवर यूज़ पॉजेसिव प्रोनाउंस बिफोर द नाउन। तो हमने क्या लिखा है कि जो पॉजेसिव हमारे प्रोनाउन होते हैं उनका यूज़ हम नाउन से पहले नहीं करते हैं। क्योंकि हम प्रोनाउन का यूज़ करते कब है, हम प्रोनाउन का यूज़ नाउन के प्लेस पर करते हैं, ना कि नाउन से पहले। अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं राम इज़ अ बॉय, तो हम क्या ऐसा लिखते हैं ही राम इज़ अ बॉय? नहीं, हम नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लिखते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन को हम नाउन से पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोनाउन का यूज़ नाउन से पहले नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। तो आवर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। आर का पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स है और कॉलेज एक नाउन है। तो आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। कॉलेज है, कॉलेज से पहले हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। कॉलेज हमारा नाउन है और नाउन से पहले हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है क्योंकि आर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो नाउन से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। इस बेस पर ये सेंटेंस रॉन्ग है। और अगर हम इसको सही बनाएं तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? आवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। हम आर्स की जगह आवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वी नेवर यूज एपस्ट्रॉफी इन पॉजेसिव प्रोनाउंस। हम कभी भी एपस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते पॉजेसिव प्रोनाउन में, क्योंकि कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि माई ब्रदर्स बुक, तो ब्रदर लिखकर हम एपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। या फिर माई सिस्टर्स बुक, सिस्टर के बाद हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस लगा देते हैं। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन की। योर्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर्स को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। योर्स कैसे लिखा जाएगा? YOURS, योर्स। तो ये योर्स हमारा रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पर एपस्ट्रॉफी लगाया है। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है ना कि दिस पेन इज योर्स। योर अलग है, एपस्ट्रॉफी एस अलग है, तो ये तो दिस पेन इज योर्स रॉन्ग है। तो ये योर्स रॉन्ग है और ये योर्स सही है। और इस योर्स का यूज़ हम, आपको पता होगा हम कहाँ पर करते हैं, जब हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, योर्स ओबिडेंटली लिखते हैं ना, तो वहाँ पर हम इस योर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि पोजीशन दिखाता है आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबिडेंटली। तो हम इस योर्स का यूज़ करते हैं, ना कि योर्स। हमने ये लर्न करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन में हम कभी भी एपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैंने ये चार्ट बनाया है, इसको हम फिर समझेंगे। उससे पहले मैं आपको अगला रूल पहले समझा देती हूँ। नंबर 4, possessive pronoun can be used in any sentence as the subject and object also। तो हमने क्या देखा कि possessive pronoun का यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। किसका यूज़? सिर्फ possessive pronoun का यूज़, क्योंकि possessive pronoun का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंटेंस के एंड में करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। हम अगर
पजेसिव प्रोनाउन को स्टार्टिंग में या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, या सेंटेंस हमारा पजेसिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी रॉन्ग नहीं होता है। हम उसे सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। योर्स इज़ अ न्यू कार। हमने बोला योर्स इज़ अ न्यू कार, तो योर कार इज़ न्यू, इसका मतलब यही हुआ कि योर कार इज़ न्यू। हमने क्या किया, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हमने फर्स्ट में कर लिया। कर सकते हैं, जो कि हम, ये रॉन्ग नहीं है, ये हम कर सकते हैं। योर्स इज़ अ न्यू कार। अब नेक्स्ट है, ही हैज़ लॉस्ट माई पेन्स एज वेल एज योर्स। पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हमने लास्ट में कैसे किया, ही हैज़ लॉस्ट माई पेन्स, वो मेरे पेन खो चुकी है, एज वेल एज, आपके भी, उसने मेरे पेन तो खो ही हैं और आपके पेन भी खो दिए हैं। तो इसका सेंटेंस होगा क्या, क्या है ये, ही हैज़ लॉस्ट माई पेन्स एज वेल एज योर। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक बुक लिख दिया है, तो यहाँ पर आएगा पेन्स। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ही हैज़ लॉस्ट माई पेन्स एज वेल एज योर पेन्स। उसने वह मेरे पेन खो चुका है और आपके भी खो चुका है, क्या, पेन्स। तो हम बार बार पेन्स ना लिखकर, ये नाउन है, नाउन की जगह पे क्या हम प्लेस कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। तो योर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ लॉस्ट माई पेन्स एज वेल एज योर्स। अगला देख लेते हैं रूल नंबर 5। पजेसिव एडजेक्टिव नेवर कैन बी यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या समझे हम, पजेसिव प्रोनाउन का यूज हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, एंड में भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, बट जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनका हम यूज सेंटेंस के एंड में नहीं कर सकते हैं। देखते हैं नीचे के एग्जाम्पल्स। दिस कार इज माई। माई क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर आप भी सेंटेंस फॉर्मिंग करते हैं, आप अगर नॉर्मल भी कोई इजी सा सेंटेंस भी बोलते हैं, आप बोलते हैं ना दिस इज माई कार, दिस इज माई पेन, तो हमने बोला दिस कार इज माई, और माई है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को हम लास्ट में यूज नहीं करते हैं, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज माई कार। ये सेंटेंस पजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है नाउन से पहले, और माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और ये लास्ट में नहीं आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस कार इज माइन, और पजेसिव प्रोनाउन अगर हमने फिल करना है तो दिस कार इज माइन, और पजेसिव प्रोनाउन लास्ट में हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट भी, एज अ ऑब्जेक्ट भी हम दोनों को यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं इस चार्ट को, मैंने इससे क्या समझाने की कोशिश आपको की है। पजेसिव प्रोनाउन, इसका मीनिंग, और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखते हैं ये क्या है। यहाँ हमने लिखा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब इन्हीं से मिलकर ये बना है पजेसिव एडजेक्टिव। इनका यूज हम कैसे करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का यूज हमने बता दिया कि एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है और इसको हम ऑब्जेक्ट में भी यूज करते हैं, बट जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है उनको हम कहाँ पर यूज करेंगे। माइन का मतलब मेरा, माई प्लस नाउन, माई लिखेंगे प्लस नाउन लिखेंगे, इसका मतलब मेरा घर, मेरा जो भी आप लिखना चाहें वो है माई प्लस नाउन। ये माइन का मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होगा, बट यहाँ पर हम नाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का हम यूज इसलिए करते हैं कि हम नाउन को रिप्लेस कर सकें। यहाँ पर हम पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लिखेंगे और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। ये बात आप अपने माइंड में बिल्कुल डाल लीजिए कि हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा नाउन से पहले करते हैं। आवर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, इसके बदले योर्स लिखते हैं हम प्रोनाउन में। हिज प्लस नाउन, हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे सिर्फ हिज लिखेंगे।
हर प्लस नाउन हर्स, देयर प्लस नाउन देयर्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है बट यूज करने का तरीका अलग है। इसके लिए हम बोलते हैं ना, दिस हाउस इज माइन, तो यहां पर माई प्लस हाउस। दिस हाउस इज योर्स, दिस इज योर हाउस। योर लिखा, फिर नाउन लिख दिया, दिस इज योर हाउस। आइए आगे देखते हैं, रूल फॉर यूजिंग पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की थी, तो वही मैं आपको एक बार और अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। इधर है पजेसिव प्रोनाउन, इधर है पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, दिस हाउस इज माइन। तो पजेसिव प्रोनाउन को हम नाउन से पहले यूज नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि नाउन को हम तो रिप्लेस करते हैं ना। साथ ही पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। तो हमें इसके लिए हमें क्या लर्न करना है कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। बस इतना आपको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि किसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और कब करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन से पहले नहीं करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं। नाउन से पहले कोई आएगा तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इनको आप एक बार ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के पहले रिवाइज कर लीजिए कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा कि किसके पहले लगता है और किससे पहले नहीं लगता है। कैसे हम ये समझ जाएंगे कि प्रोनाउन का यूज़ कब होता है। नाउन से पहले करते हैं हम प्रोनाउन का यूज़, नहीं करते हैं ना, तो सीधी सी बात है कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन से पहले नहीं करते हैं। और एडजेक्टिव जब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तब डिटेल से पढ़ेंगे, तब डिटेल से हम समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा नाउन से पहले होता है, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन को डिस्क्राइब करता है ना, और प्रोनाउन नाउन से पहले यूज़ नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। तो आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल से, दिस हाउस इज माइन। अब दिस हाउस एक नाउन है, नाउन के बाद लगा है माइन। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है। अगर हम ये लिख दें दिस इज माइन हाउस, तो माइन क्या होता है? माइन तो पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले कभी नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। पजेसिव एडजेक्टिव का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज माई हाउस। दिस इज माई हाउस, हाउस क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, और माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है, नेवर यूज बिफोर नाउन। यूज बिफोर नाउन, नाउन है, आपको बस सबसे पहले ये ध्यान देना कि नाउन है, नाउन से पहले क्या आया है? जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन को। अगर नाउन के पहले फिल इन द ब्लैंक है तो उसमें पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, और अगर नाउन के बाद है तो हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का ही हम यूज करेंगे, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन नेवर यूज बिफोर नाउन, और इसको हम यूज बिफोर नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव तो हमेशा ही डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं। हाउस को डिस्क्राइब किया, किसका घर है? मेरा घर है, तो माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है जिसका यूज हम नाउन से पहले करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, उससे आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। नंबर 1, यस यू आर राइट, दैट स्मॉल टॉय बिलोंग्स टू मी। इट इज़, किसका है ये? लास्ट में आ रहा है ना, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, क्या आएगा? माइन, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन को हम स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हम सेंटेंस के एंड में यूज़ नहीं करते हैं।
रूल्स अगर हम 2-4 अपने दिमाग में रख लें तो हमें इसको सॉल्व करते टाइम बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टेबल इज डैश बट दैट इज माइन। दिस टेबल इज, किसकी है ये टेबल, बट दैट इज माइन, वो बोल रहा है कि यह टेबल किसकी है, या फिर वो बता रहा है कि दिस टेबल इज योर्स बट दैट इज माइन। योर्स, योर्स क्यों लगाया हमने, सबसे पहली बात सेंटेंस के एंड में है और नाउन है, नाउन के बाद आया है ये, हमने नाउन से पहले इसका यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है, दीज पपीज बिलोंग्स टू अस, दे आर, किसके हैं वो पपीज, आर्स, OURS, आर्स, ये हमारे हैं। दीज पपीज बिलोंग्स टू अस, हमारे हैं, इनका, इन पर हमारा अधिकार है, तो ये हमारे हैं, दे आर आर्स। नंबर 4, दिस बुक इज बिलोंग्स टू रोहन एंड सोहन, दिस इज, अब रोहन एंड सोहन प्लूरल है, सेंटेंस के एंड में ऐड करना है, नाउन के बाद ऐड होगा, तो क्या आएगा, हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे हम, और प्लूरल के लिए पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, देयर्स। नेक्स्ट है, हुज कार इज दिस, इज इट रियली, क्वेश्चन में बोल रहा है हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है, इज इट रियली योर्स, क्या ये आपकी है, क्या ये सच में आपकी है। हुज कार इज दिस, पहले तो उसने पूछा हुज कार इज दिस, फिर बोला इज इट रियली योर्स, सेंटेंस के एंड में हम लगाएंगे योर्स। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, इज ही डैश टीचर, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, इज ही डैश टीचर, क्या वह टीचर है। अब टीचर एक नाउन है और नाउन से पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक है, तो हम किसका यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, इज ही माई टीचर, क्वेश्चन तो मैं ऐसा नहीं पूछ रही हूं ना, इज ही योर टीचर, क्या वह आपके टीचर हैं। नेक्स्ट है, हे राम दिस इज नॉट डैश कार डैश इज रेड। अब सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं, हे राम दिस इज नॉट कार, और कार है नाउन, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव, हे राम दिस इज नॉट आवर कार, दिस इज नॉट आवर कार, अवर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, माई भी लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट माई कार, आप माई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। ये सेंटेंस यहीं पर फिनिश है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट है, इज रेड डैश, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आवर्स इज रेड, हमारी तो रेड है, अब हम अपना पोजीशन दिखा रहे हैं कि हमारी वाली रेड है। नेक्स्ट है, आई लॉस्ट डैश फोन इन द मार्केट, कैन आई यूज डैश, आई लॉस्ट फोन, यहाँ पर क्या आएगा, नाउन, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव, तो माई फोन, आई लॉस्ट माई फोन इन द मार्केट, कैन आई यूज, अब वो किसी से पूछ रही है या पूछ रहा है कि आई लॉस्ट माई फोन इन द मार्केट, कैन आई यूज, अब किसी दूसरे से पूछ रहे तो योर्स ही बोलेंगे ना, कैन आई यूज योर्स। सेंटेंस के एंड में हमने पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है, कैन आई यूज योर्स। तो ये थे पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पजेसिव प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इनको ज़रूर कर पाएंगे।
बस 2-4 कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले पजेसिव प्रोनाउन लर्न करने पड़ेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव लर्न करने पड़ेंगे कि दोनों में पजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं। उसके बाद हमें ये याद करना है कि नाउन से पहले हम किसका यूज़ कर रहे हैं और नाउन के बाद हम किसका यूज़ कर रहे हैं। बस इतना सा थोड़ा सा आपको याद रखना है, उसके बाद हम इजीली सारी की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।